एक्सेल की एक और पावरफुल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं कि रिव्यू टैब के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका यूज़ एक्सेल में किस तरह से किया जाता है। और रिव्यू टैब भी काफ़ी हमारे यूज़फुल रहता है एक्सेल में यूज़ करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो पहला ऑप्शन जो दिखाई देता है वो आपका स्पेलिंग ग्रामर का आता है। ये ऑप्शन आपको एमएस वर्ड की सीरीज़ में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये पावर पॉइंट के अंदर भी आपको दिखाई देता है। तो बात करते हैं स्पेलिंग ग्रामर की, करेगा क्या। जैसे मैं आपके सामने कोई स्पेलिंग टाइप करता हूँ जो कि वो एक हमारा वर्ड डिक्शनरी का होगा या ग्रामर का वर्ड होगा। मैंने यहाँ पर टाइप किया कंप्यूटर और कंप्यूटर की स्पेलिंग मैंने गलत टाइप की। तो गलत टाइप करने के बाद ये आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत है। अगर आपको किसी भी वर्ड सेंटेंस में डाउट होता रहेगा तो आप उस वर्ड को या सेंटेंस को टाइप कीजिएगा। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और उसे चेक कराना है। चेक करने के बाद आपको बताएगा कि आपका जो वर्ड है वो डिक्शनरी में नहीं आता है और ये आपका सजेशन देगा कि आपको ये वर्ड लिखना चाह रहे थे। अगर आपके सामने जो सजेशन दिखाई दे रहा है और आप वही वर्ड को लिखना चाह रहे थे, टाइप करना चाह रहे थे, तो आप उसे चेंज करोगे। अदरवाइज कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी व्यक्ति का नेम होता है, तो उसे आप चेंज नहीं करेंगे, उसे आप इग्नोर करोगे। तो वो कैसे करेंगे देखो, जैसे मैंने रखा यहाँ पर कोई नेम, नेम मैंने टाइप कर दिया रोहन। अब मैंने इसको चेक किया, क्या ये वर्ड मेरा स्पेलिंग ग्रामर ठीक है? तो ये बता रहा है कि डिक्शनरी में ये वाला नहीं आता पर कैपिटल में आता है। तो आप इसको चेंज करना चाहो कर सकते हो, स्पेलिंग वही रहेगी और आप चाहो तो इसे कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर दिखा रहा है, ये स्पेलिंग एरर नहीं है। तो आप चाहो इसे कैंसिल भी कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका आता है थिसॉरस की। इसका यूज़ जो रहता है, ये आपके किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स निकालने में मदद करता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जो नेम आप यहाँ पे सिनोनिम्स वाले बॉक्स में टाइप करोगे वो आपके सामने आ जाएगा, उसकी सिनोनिम्स। तो जैसे आप इस बॉक्स में जो लिखा है ना सिनोनिम्स अवेट, तो आप यहाँ पे वर्ड को टाइप करें। लाइक मैंने रखा है यहाँ पर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को प्रोसेसर, सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसके अलावा तो वो मेरे सामने आ जाएगा। इस तरह से ये काम करेगा। अगला ऑप्शन आपका रहता है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सामने निकल कर आएगा कि आपकी शीट की लास्ट में कहाँ पे लिखा गया डेटा आपका। एंड ऑफ द शीट का डेटा आपका H14 में है और सेल जो आपके डेटा में है वो 15 सेल है। इसी तरह से शीट हमारे पास 7 हैं, टेबल हमारे पास कोई नहीं है, फॉर्मूला हमने 83 लगा रखे हैं। इस टोटल वर्कबुक के अंदर 7 शीट हैं ये बता रहा है और 7 शीट के अंदर मैंने इतने फॉर्मूले लगा रखे हैं। ओके कर दूंगा तो पूरी रिपोर्ट मेरी सामने से हट जाएगी। ये एक्सेसिबिलिटी के अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह देती है। बात करते हैं स्मार्ट लुकअप की। जब हमें कुछ सर्च करना होता है गूगल से और हम उस डिटेल को एक्सेल में लाना चाहते हैं तो हम सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं। बस आपके पास वो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो पहले मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। किसी वजह से हमारा वाईफाई बंद हो गया था, चलिए मैंने दोबारा से नेट कनेक्ट कर लिया है। अब मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि स्मार्ट लुकअप यूज़ करने से पहले आपको देखो दिखा रहा हूँ कि ये इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इस कनेक्शन के बाद ही आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक सर्च बॉक्स खुलेगा तो जो सीधा गूगल से सर्च करेगा। मैंने जैसे लिखा यहाँ पर चार्ल्स बेबेज और मैंने यहाँ पर लिखने के बाद, टाइप करने के बाद एंटर प्रेस किया तो चार्ल्स बेबेज की यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी जो कि विकिपीडिया से भी आ सकती है। उसकी पूरी हिस्ट्री, बायोग्राफी आपके सामने आ जाएगी। जिसको आप डिटेल को लाना चाहते हो एक्सेल के अंदर बस उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी नहीं करना चाहते हो आप तो क्या करोगे, कंट्रोल सी से भी कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लाना है सेल के अंदर और अपना कंट्रोल वी प्रेस भी कर सकते हो आप, या राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पर रखा, राइट क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड कॉपी कर लिया। यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी प्रेस कर दिया तो भी आ जाएगा। अभी आपका डेटा जा रहा है सेल के आगे की तरफ क्योंकि देखो डेटा दिख रहा है आपको, चार्ल्स बेबेज से लेके इंजीनियर तक का डेटा आ रहा है। इस डेटा को मुझे मर्ज करना है इन सभी सेल के अंदर, तो मैं होम टैब में जाके मर्ज कर सकता हूँ। इस तरह से वो डेटा मेरा एक सेल में आ जाएगा। तो ये काम करता है आपका स्मार्ट लुकअप। अगला ऑप्शन आपका आता है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट क्या करता है कि आप किसी भी वर्ड्स की हिंदी या इंग्लिश या किसी भी अदर लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर पाओगे। तो ये हमने रखी है लैंग्वेज इंग्लिश और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि मैं हिंदी ले लेता हूँ। अब आप यहाँ पर जो भी वर्ड या सेंटेंस लिखेंगे उसको ट्रांसलेशन आराम से करके देगा ये। जैसे मैंने रखा, आई वॉन्टेड टू लेट यू नो तो ये एक तरह का आपका ट्रांसलेटर होता है। मैं आपको बताना चाहता था, ये मैंने इसमें आपको सर्च के दिखाया। आई वांटेड टू लेट यू नो, 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 आई वांटेड टू
मैं आपको स्मार्ट लुकअप के उपयोग के लिए बताना चाहता था, तो मैंने ये सर्च किया, देखो इंग्लिश में, पर वो हिंदी में कन्वर्ट होकर आ गया। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा रहता है कमेंट का। अगर आप चाहें किसी वर्ड, सेंटेंस या सेल पे कमेंट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे और न्यू कमेंट पे जाके इसके ऊपर जो भी कमेंट आपको लिखना चाहते हैं, जैसे चार्ल्स बेबेज जो है हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, तो कुछ भी डिटेल आप जो चाहो इसमें टाइप कर सकते हो। उस तरह से ये कमेंट काम करेगी। और कमेंट तभी शो करेगी जब आप इस पर लाकर कर्सर रखोगे, अदरवाइज हटा दोगे तो वो हिडन हो जाएगी। तो बस एक मार्क दिखाई देगा आपको रेड कलर का, जो कि ये मार्क होगा। देखो ये रहा वो मार्क। इस तरह से काम करता है। कमेंट आप और दे सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं आगे पीछे करने के लिए। अगला ऑप्शन आपका आ जाता है प्रोटेक्ट शीट। शीट क्या कर देगा कि आपकी शीट को लॉक करा के देगा। जो मैंने आपको होम टैब में बता रखा है, तो हम फिर भी एक बार बताते हैं। इस शीट पर हम कोई भी वर्क बंदा काम कर पाएगा। किसी भी बंदे को काम करने के लिए यहाँ पे कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है, या पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर कोई चाहे या आप चाहो जिसकी आपकी फाइल है ये वाली, तो इस पर लॉक कर सकते हो। तो हमें ये करना होगा पहले प्रोटेक्ट शीट, उसके बाद जाना होगा पासवर्ड पे। पासवर्ड लगा देते हैं और पासवर्ड लग जाने के बाद इसे हम सेव करा देंगे। जब नेक्स्ट टाइम ये वाली फाइल ओपन की जाएगी तो विदाउट पासवर्ड इसमें काम नहीं होगा। तो मैं ओपन करता हूँ, देखो शीट ओपन हो जाएगी। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट भी नहीं होगा, और ना ही यहाँ पर काम हो सकेगा। लिख रहा है ना देखो कि प्रोटेक्ट शीट है हमारी ये। पासवर्ड को हटाने के लिए आपको वापस से जाना है रिव्यू के अंदर और जाना है अनप्रोटेक्ट शीट के अंदर, और यहाँ से आपको पासवर्ड देना है। उसके बाद आप इसको एक बार फिर से सेव कराएं, तब आप इसके अंदर वर्क कर पाएंगे। रिव्यू टैब के अंदर जो आपका ये प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन होता है, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, क्योंकि जैसे कि आपने को मैंने बताया है, प्रोटेक्ट शीट क्या करेगा कि आपकी डेटा शीट्स को लॉक करेगा। और ऐसे ही अगर आपकी शीट को कोई डिलीट कर दे तो वो लॉक नहीं रहता इस वाले ऑप्शन से। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्कबुक भी लॉक कर दिया जाए तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। चलो मेरी फाइल फ़िलहाल मैंने ओपन कर दी ये वाली वीडियो, सॉरी ये वाली फाइल। इसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप किस तरह से पासवर्ड लगाकर इस शीट को लॉक कर सकते हो। जैसे कि आपकी ये शीट बनी हुई है, मान के चलिएगा कि इसको कोई भी डिलीट कर सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप रिव्यू टैब में जाकर प्रोटेक्ट शीट में जाकर के इसको पासवर्ड लगाएंगे। तो मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमें पासवर्ड लगाना होगा, और ओके करने के बाद जब ये पासवर्ड लग जाएगा तो इसमें ना ही कोई डिलीट कर पाएगा और ना ही इसके अंदर कोई डेटा ऐड कर पाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी शीट लॉक हो गई है, बट अगर शीट 5 का जो मेरा डेटा है ये कोई कॉपी तो कर लेगा, बट अगर चाहता है इसको मिटाना, यहाँ से तो डिलीट नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने शीट को लॉक कर रखा है। बट यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद शीट को डिलीट ही किया जा सकता है, और फिर से एक नई शीट ले लिया जाएगा। उस शीट का नाम चेंज कर देंगे, शीट 7 की जगह शीट 5 कर देंगे। तो ये तो वो बात हो जाएगी कि आपकी शीट को डेटा को डिलीट कर दिया और डुप्लीकेट शीट बना दिया आपके सामने। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपने शीट तो लॉक कर दी ताकि कोई वर्क ना कर पाए। ऐसे ही आप वर्कबुक को भी लॉक करो। तो आपको करना ये होगा कि आप प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाओगे, यहाँ से पासवर्ड दोगे, ओके करोगे, अगेन पासवर्ड दोगे, फिर ओके करोगे। तो आपके सामने ये शीट भी लॉक तो थी और साथ में वर्कबुक भी लॉक कर दी गई ताकि वो डिलीट ना की जाए या एक और शीट ओपन ना की जाए। किसी भी तरीके से एक नई शीट नहीं आ सकती अब, जब तक हमारा ये दोनों लॉक लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो लॉक करेगा आपकी शीट को जिसमें वर्क नहीं किया जा सकता, और ये लॉक करेगा आपकी वर्कबुक को जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। अब अगर आप चाहते हो कि ये वाले ऑप्शन जो आपके हाईलाइट होने बंद हो गए हैं, और आप देखो होम टैब में भी कुछ ऑप्शन आपके हाईलाइट होने बंद हो गए, चेंजेस नहीं हो सकता, फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती, तो आपको इन सबको एक्टिवेट कराने के लिए रिव्यू में जाना होगा। रिव्यू में जाने के बाद आपको क्या करना है, वर्कबुक का लॉक ओपन करना है। आप उस पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड देंगे इसके अंदर, ओके कराएंगे, इस शीट का पासवर्ड देंगे, इसको भी ओके कराएंगे, तब जाकर वो पासवर्ड ओपन होगा और आप शीट को डिलीट कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं, टैब कलर। या आप इसके अलावा शीट के अंदर वर्क भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। वो डेटा आपका आ जाएगा या डिलीट हो जाएगा। अब जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है कि आप शीट को लॉक कर सकते हो या वर्कबुक को लॉक कर सकते हो ताकि कोई फाइल देखने के बाद उसको डिलीट ना कर पाए। एक पासवर्ड एक्सेल के अंदर ऐसा भी होता है कि जो फाइल को ओपन ही तब कराएगा जब उस यूज़र के पास उस फाइल को ओपन करने का पासवर्ड होगा।
तो वो पासवर्ड या वो फाइल प्रोटेक्टेड फाइल कैसे लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे द्वारा दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन अगर आपकी यूज़फुल है और आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर हमारे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम आगे फ्यूचर में देते रहें। फाइल में जाने के बाद आपको, चलिए मैं बताता हूँ, फाइल में जाना है पहले और इन्फो में जाना होगा। इन्फो में जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि नाम तो सेम है, ये वाला ऑप्शन प्रोटेक्ट वर्कबुक का हमारे पास यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी आ रहा था। कहाँ पर? रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक। देखो और भी ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस के रिगार्डिंग यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं इन्फो के अंदर। आपको फाइल मेन्यू में जाना है और जाना है इन्फो के अंदर। इन्फो के अंदर आप लोगे प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन। यहाँ से आपको लेना पड़ेगा एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसमें बताया गया है कि रिक्वायर ए पासवर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। जब भी कोई वर्कबुक ओपन करेगा तो उसको एक पासवर्ड देने की रिक्वायरमेंट दी जाएगी, यानी कि पासवर्ड के बिना ओपन नहीं होगा वो। तो आप पहले इस पर क्लिक करें एक बार, यहाँ पर जो पासवर्ड लगाएंगे उसे ओके करें और एक बार फिर से वही पासवर्ड लगाएं जो आपने भी इससे पहले वाले बॉक्स में लगाया था। तो मैंने दोनों पासवर्ड सेम रखे। इसके बाद देखो ये एक्टिव हो गया, तो एक येलो या ब्लू कलर में से एक्टिव हो जाता है एज योर थीम, जैसे आपके कंप्यूटर की लैपटॉप की थीम होगी। तो ये 2021 वर्जन है तो इसकी थीम कुछ इस तरह की आती है। तो मैंने ये पासवर्ड लगा दिया। पासवर्ड लगाने के बाद फाइल को सेव कराना ज़रूरी है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये फाइल मेरी पहले से सेव थी फॉर्मूलाज वीडियो के नाम से। अब मैं अगर इसको सेव कराता हूँ दोबारा तो क्या होगा, और अगर मैं सेव नहीं कराता तो क्या होगा? जैसा कि मैंने आपके सामने दिखाया है कि मैंने इन्फो में जाकर के इस फाइल को प्रोटेक्ट कर दिया है, और अगर मैं क्लोज करता हूँ और डोंट सेव करता हूँ तो दोबारा मैं जब वो फाइल ओपन करूँगा तो ओपन करने के बाद वो पासवर्ड मुझसे मालूम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये फाइल पहले से इस नेम से सेव है। अब इस नेम से सेव है तो मैंने बाद में कुछ भी एक्टिविटी की है तो उसे दोबारा से सेव कराना होगा। तो मैं आपके सामने फिर से करता हूँ, इन्फो में जाऊँगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाऊँगा, एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर पासवर्ड एक्टिव करूँगा और सेम पासवर्ड मुझे करंट वाले पासवर्ड में देना पड़ेगा। ओके कर दूँगा। तो जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसको वन टाइम एक बार फिर से मुझे सेव कराना है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं, या फाइल में जाने के बाद सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जिस नेम से सेव थी ये फाइल उसी नेम से दोबारा से सेव कर दी गई, मतलब कि वो फाइल उसी में ओवरराइट हो गई। ओवरराइट का मतलब हो जाता है कि आपकी जो फाइल इस नेम से सेव थी विदाउट पासवर्ड थी, पर मैंने बाद में पासवर्ड लगाया तो मैंने उसको फिर से सेव कराया, तो इस बार ये पासवर्ड के साथ सेव हो गई। अब हम अगर फाइल को ओपन करेंगे तो विदाउट पासवर्ड वो ओपन ही नहीं होगी। तो देखो जैसे ही मैं आपके सामने फाइल ओपन करूँगा, फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ फाइल को। अब मैं एक्सेल ओपन करूँगा या मेरे पास जो फाइल है वो ओपन करता हूँ। मैंने एक्सेल ओपन किया तो मेरे पास फाइल ये वाली ओपन करनी है मुझे, फॉर्मूलाज वाली। जैसे ही मैं इस फाइल को क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये फाइल मुझसे मालूम करेगी पासवर्ड। ये फाइल आपकी प्रोटेक्टेड है तो इसका पासवर्ड देना ज़रूरी है। अगर आप गलत पासवर्ड देते हो तो ये फाइल आपकी नहीं ओपन होगी। तो आपको फिर से उस फाइल को एक्सेस करना होगा और पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड देना पड़ेगा, तब जाकर वो ओपन होगी। अगर आप चाहते हो कि ये फाइल का पासवर्ड हटा दिया जाए परमानेंट, यानी अगली बार जब भी फाइल ओपन हो तो विदाउट पासवर्ड हो, तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना होगा, इन्फो में जाना होगा, यहाँ से आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाना है और रिक्वायर्ड पासवर्ड को हटाना है। इस पासवर्ड को डिलीट कर दीजिए जो पहले से सेव था, ओके कर दीजिए और फिर से एक बार सेव करें, क्योंकि पहले पासवर्ड लगा के सेव कराया था, इस बार पासवर्ड हटा के सेव कराएंगे तो ही जाकर वो नेक्स्ट टाइम मेरा पासवर्ड के ऊपर होगी। तो मैं इसको दिखा दूँ एक बार, फाइल को क्लोज कर देते हैं। जब नेक्स्ट टाइम वो फाइल ओपन होगी तो विदाउट पासवर्ड ही होगी, क्योंकि मैंने पासवर्ड हटा दिया और इसको सेव कर दिया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जितने भी वीडियोस हम डेली अपलोड कर रहे हैं उनकी सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।